हाय ब्रदर्स, वेलकम टू प्ले प्रॉफिट्स। आज मैं आपको बताऊंगा पीपी एक्सचेंज 9 PP9 जो कि डायमंड D247 का वाइट लेबल है। उसमें आप पेन आईडी कैसे बनाते हैं, डिपॉजिट विड्रॉ कैसे करते हैं, अपनी मार्केट वगैरह कैसे चेक कर सकते हैं, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। कोई इशू होता है तो आप मुझे बता दीजिएगा बाद में, ताकि हम आपको बाद में हमारी टीम गाइड कर देगी। लेट्स स्टार्ट करते हैं। आपको पीपी एक्सचेंज 9 की आईडी कैसे बनती है। सबसे पहले आपने अपना यूजर नेम लिख के लॉगिन करना है। हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जो रूल्स हैं, मार्केट है, सारी आपको इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे आपको PP9 का लोगो दिख रहा है। यहाँ पे आपको हमारे चेंज करने का पासवर्ड दिख रहा है, लॉगआउट दिख रहा है, पॉइंट्स दिख रहे हैं, A to Z सारा दिख रहा है। और सब उसके बाद आपको यहाँ पे हमारा बैलेंस दिख रहा है, एक्सपोजर दिख रहा है, कभी तक कितने की बेट लगी पड़ी है, सेटलमेंट दिख रहा है, और नीचे सारे आपको कसिनो दिख रहे हैं। बेसिकली ये जो है D247 जो है वो वर्ल्ड 777 और डायमंड का मिक्सचर है। दोनों में मिला के बना हुआ है, क्योंकि ये ऑटो डिपॉजिट ऑटो विड्रॉ थीम पे है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आईडी कैसे बनती है। सबसे पहले आपने इस थ्री लाइंस पे क्लिक करना है। थ्री लाइंस पे क्लिक करने के बाद आपके पास अकाउंट का ऑप्शन आएगा। अकाउंट पे आपको जाना है। अकाउंट पे जाने के बाद अकाउंट डिसेबल अकाउंट्स पे आपको डिसेबल अकाउंट्स दिखेंगे। एक्टिव अकाउंट लिस्ट पे आपको एक्टिव अकाउंट लिस्ट दिखेंगे। आपने एक्टिव अकाउंट लिस्ट पे क्लिक करना है सबसे पहले। तो आपको आपका जब पे न्यू है आप, तो आपका कुछ भी वहाँ शो नहीं होगा। हमारे तो यूजर्स हैं वो शो हो रहे हैं। आपने सबसे पहले क्रिएट अकाउंट पे जाना है। क्रिएट अकाउंट पे जाने के बाद आपने यहाँ पे अपना यूजर नेम लिखना है। जैसे कि अभी मेरा नाम है तो मैं अभी लिखता हूँ। अभी के आगे जैसे जब तक आप नंबर कुछ डालेंगे नहीं, क्योंकि अभी के नाम से कितने कस्टमर्स होंगे जिन्होंने आईडी बनाई होगी। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अभी लिखना है। वही आपने कॉपी करके नीचे भी अपना नाम लिखना है फुल नेम के अंदर। और प्ले प्रॉफिट साथ ही पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपने जो भी पासवर्ड है, जैसे कि मैं अभी हम प्री प्रो 4321 डालते हैं, वो लिख देना है। और उसके बाद आपने सिलेक्ट पार्टनरशिप में एडमिन। एडमिन हम आप तो एडमिन देते हैं ना आपको, तो आपने आगे आपके ऊपर सुपर मास्टर, मास्टर, एजेंट, यूजर आप डायरेक्ट भी बना के दे सकते हैं। इसमें नंबर वाइज आपको बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सिटी लिखने की जरूरत नहीं है। मोबाइल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। रिमार्क्स में आपने अपनी याद दहानी के लिए कुछ डालना है, अपनी माइंड के लिए कुछ डालना है तो आप डाल सकते हैं। नीचे आपने ट्रांजैक्शन कोड डालना है, सबमिट करना है, तो आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद सिंपल है बहुत ज्यादा। उसके बाद जब आप आईडी को लॉग इन करेंगे, यूजर आपने अगर यूजर सेलेक्ट करोगे तो कस्टमर खुद ब खुद जाएगा, तो उधर पासवर्ड रीसेट हो जाता है। अगर आप एडमिन सेलेक्ट करते हो तो, या यूजर सेलेक्ट कर या मास्टर सेलेक्ट करते हो, जब वो लॉग इन करता है उस टाइम उसको ट्रांजेक्शन कोड दिखता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद हम जाते हैं एक्टिव अकाउंट्स पे। तो ये मैं एक्टिव अकाउंट पे गया। एक्टिव अकाउंट पे जाने के बाद आपने कॉइन कैसे डालने हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसमें कॉइन्स कैसे डलते हैं। इसमें आपने कॉइन्स जो हैं वो डी और डब्ल्यू से डालने हैं। यहाँ पे आपको डिपॉजिट डी से दिख रहा है और विदड्रॉ डब्ल्यू यहाँ से करना है। ठीक है, डिपॉजिट यहाँ से करना है, यहाँ पे अमाउंट लिखना है, नीचे आपको ट्रांजेक्शन कोड आपका दिया जाएगा वो लिखना है, सबमिट कर देना है। डब्ल्यू पे जाना है। डब्ल्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपको अपना अमाउंट लिखना है और ट्रांजेक्शन कोड लिखना है और सबमिट कर देना है। ये यहाँ तक आपको डिपॉजिट विड्रॉ का इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको बेट को लॉक करना है, वो चीजें करनी है, वो यहाँ पे आपको दिखेंगी, लेकिन करते कहाँ से हैं वो आपको मैं पहले बता देता हूँ। आप मोर पे जाएंगे। मोर पे जाने के बाद यूजर को लॉक करना है, अकाउंट हिस्ट्री देखनी है, एडिट प्रोफाइल देखना है, चेंज पासवर्ड देखना है और प्रोफाइल देखनी है। वो सारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको बेट, अगर आप बेट बंद करेंगे तो बेट जो है वो लॉक हो जाएगी। ठीक है, अगर आप यूजर को लॉक करेंगे तो आईडी आपके यूजर की लॉक हो जाएगी। बहुत इजी है। पैनल में यहाँ तक आपको इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। आपको बाकी अपने यूजर्स का देखना है। जैसे कि मेरे यूजर हैं, इनकी मैं क्लिक करूंगा तो वो आगे उस पर चले जाएंगे, मतलब उनके आगे यूजर्स की हिस्ट्री शो होगी। तो उसके बाद, क्योंकि अभी मैंने एक स्क्रीन शेयर की, यहाँ पे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि आप जब भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे जितने भी उसके यूजर की डिटेल है वो भी आपको शो हो जाएगी। उसके बाद रिपोर्ट में आपने अकाउंट स्टेटमेंट देखना है। अकाउंट स्टेटमेंट में जाके यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, डेट वाइज लोड करते हो तो यहाँ पे आपको सारी आपकी स्टेटमेंट दिखेगी। कितना डिपॉजिट किया, कितना विड्रॉ किया, कितना किसको डाल के दिया, वो आपको शो होगा। पार्टी प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको ऐसे ही लोड करेंगे
तो यहाँ पे आपको पार्टी का प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉपर दिखेगा। करंट बेट पे करेंगे, करंट बेट पे इसी तरह आके आप लोड करेंगे तो आपको कस्टमर्स की करंट बेट दिखेगी। यूजर हिस्ट्री है, यूजर हिस्ट्री भी आप लोड करेंगे, यहाँ पे आपको प्रॉपर यूजर हिस्ट्री मिलेगी। जनरल लॉक है, जनरल लॉक करते हैं तो आपको यहाँ पे जनरल लॉक दिखता है। अवर कसिनो रिजल्ट, लाइव कसिनो रिजल्ट, टर्नओवर, और ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा सर मार्केट मार्केट एनालिसिस देखना है तो यहाँ पे आपको मार्केट का एनालिसिस दिखता है। ठीक है, यहाँ पे आप सारा चेक कर सकते हैं कि मार्केट को कहना क्या है, एनालिसिस सारा आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड में जाते हैं, आपने कोई मैच का देखना है, कोई कसिनो देखनी है, उसमें अभी ऑन द स्पॉट आपका कस्टमर को कसिनो में प्ले कर रहा है और आप देखना चाहते हैं कसिनो में क्या रेट्स चल रहे हैं, क्या सब कुछ चल रहा है, तो आप यहाँ पे आके कसिनो में देख सकते हैं कि अपने पैनल से भी देख सकते हैं कौन कौन सी कसिनो एक्टिव है, कौन सी कसिनो एक्टिव नहीं है। तो उसके बाद आप इवेंट्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन कौन सा इवेंट चल रहा है, यहाँ पे आपको सारे यहाँ पे पूरे पेज के अंदर दिखेंगे। और यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स भी, आपको इसमें अंदर सारी की सारी रिपोर्ट्स को क्लिक करेंगे तो लिस्ट नीचे शो होगी। तो बैंक के अंदर इसी तरह है कि आपके कोई कस्टमर को सेटल करना है, कभी आपसे आईडी सेटल नहीं हो रही है तो कस्टमर का जाना है, ऑल पे क्लिक करना है, जो अमाउंट है वो आगे आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो ऊपर है यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोड डालना है, ट्रांजेक्शन कोड डालने के बाद ट्रांसफर करेंगे, उस ट्रांसफर हो जाएगा और उस कस्टमर का जाके डी और डब्ल्यू से जीरो कर लेंगे। दैट्स इट, इसमें आपको यही करना है। और यहाँ पे आपको सारी की अकाउंट्स में, क्रिएट अकाउंट में आप जाएंगे, डायरेक्ट आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। डिसेबल अकाउंट में आप जाके डिसेबल अकाउंट दे सकते हैं। पैनल की इंफॉर्मेशन यही है, पैनल बनाना बहुत आसान है, बाकी आपको यहाँ पे आपके सारे कॉइन्स दिखेंगे। ठीक है गाइस, इसमें आपको अगर कोई भी किसी किस्म की दिक्कत समस्या आती है फिर भी आपको पैनल यूज करने में, तो आप हमारे एजेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। कहीं पे भी आपको किसी किस्म की दिक्कत आए तो आप हमारे जो सपोर्ट का लिंक है वहां पे कांटेक्ट करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, हैव अ नाइस डे।